भोपाल में कोरोना वबा की दूसरी लहर आने के बाद से ही शहर में कब्रिस्तान की कमी महसूस की जाने लगी है। यूं तो भोपाल में 22 कब्रिस्तान मौजूद हैं, मगर कोरोना से होने वाली मौत के लोगों की तदफीन के लिए जिला इंतजामिया की जानिब से छड्डा कब्रिस्तान को रिजर्व किया गया है। मरीजों की बढ़ती तादाद के पेश नजर न सिर्फ कब्रिस्तान में जगह की कमी दिखाई देने लगी है, बल्कि कब्रिस्तान में जो जमीन है वो भी पथरीली होने के सबब वहां मिट्टी की भी बड़ी कमी सामने आई है। पूरे मामले पर हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने कब्रिस्तान कमेटी के सदर रेहान गोल्डन से खास बातचीत की है। कि दूसरी लहर आने के बाद भोपाल की बात करें तो भोपाल का झदा कब्रिस्तान जो उसके लिए मखसूस किया गया है कोरोना की तदफीन करने के लिए, वो लोग जिनका कोरोना से इंतकाल होता है, यहाँ पर जो है कुछ कब्रिस्तानों को लेकर जहाँ पर मिट्टी की कमी पड़ गई है, एक तैयारी की जा रही है कि कोरोना की लहर में जिस तरह से मौतें हो रही हैं तो एडवांस में क्या हो सकता है। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कब्रिस्तान कमेटी के इंचार्ज रेहान गोल्डन साहब मौजूद है। रेहान साहब, ये खुदाई क्यों की जा रही है? देखिए, अब सर्दियों में डेड बॉडियाँ बढ़ जाती हैं। वो एक जो अभी हमारे पास कोरोना की बॉडियाँ आना बंद हो गई थी, भूले भट के 2-4 दिन में आती थी, लेकिन अभी 8-10 दिन से 2-3 बॉडियाँ रोज़ कोरोना की आ रही हैं। अभी वो खोदने के अंदर, कब्र खोदने के अंदर टाइम लगता है, इसलिए हम एहतियाती के लिए खुदवा रहे हैं। खुदा ना खासा कुछ बड़ी घटना, कुछ हादसा हो, तो इसलिए एहतियाती के लिए खुदवाने के लिए चाह रहे हैं। जी, ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो पत्थर बहुत निकल रहे हैं, मिट्टी कम पड़ गई कब्रों में। नहीं, ये तो सच्चाई है। हमने शासन प्रशासन को 2 महीने पहले कहा था। हमने कहा नवंबर-दिसंबर के अंदर शायद कोरोना की लहर आ सकती है, इसलिए हमारे कब्रिस्तान के अंदर जगह कम है। हमें या तो कब्रिस्तान की जगह अलर्ट की जाए, या मौखिक रूप से हमने कहा उसके अंदर समय लगता है तो हमारे कब्रिस्तान के अंदर मिट्टी डाल दी जाए, जो आगे हमें काम करने के अंदर आसानी होगी। अभी हमारे पास 70-80 जगहों की कब्र की जगह बची हुई। सवाल है कि एडमिनिस्ट्रेशन बार बार ये कह रहा है कि तमाम कोरोना के लिए जो है, चाहे उनका इलाज का मामला हो या उनके आखिरी सफ़र का मामला हो, तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। नहीं, ये देखिए, आप ज़बानी खर्च में कुछ भी हो रहा है। आप नर्सिंग होमों का हाल पूछ लीजिए, मुझसे बेहतर जो पीड़ित परिवार है ना, आप उनके दिल प्राइवेट नर्सिंग होम वाले लूटा मारी का बाजार गरम है और शासन प्रशासन सोए हुआ है। ऑक्सीजन लगना है कोरोना के अंदर, सब में मेन पॉइंट है ऑक्सीजन की कमी। पर्स डाउन होती है, ऑक्सीजन देना, उसके पर डे के 20-20, 25-25, 15-15 हज़ार रुपये ले रहे हैं। कोरोना से वैसे ही बेरोजगार हो गया था, अपने बीबी का जेवर बेच रहा है, मकान बेच रहा है। क्या मालूम क्या किस कंडीशन के अंदर कर रहा हूँ, लेकिन शासन प्रशासन से मैं कहना चाहूँगा कम से कम उन नर्सिंग होमों पर तो रोक लगाई जाए जो गरीबों का खून चूस रहे हैं। इतना दिनों से हम देखते हैं कि जो है भोपाल में जो है जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर आई और मरीजों की जिस तरह से कोरोना मरीजों की मौत में इजाफा हो रहा है, उसको देखते हुए झदा कब्रिस्तान में जो है एहतियात के तौर पर इंतजाम किए जा रहे हैं। अभी यहाँ पर जो है जेसीबी मशीन लगाकर कब्रों को खोदा जा रहा है, ताकि जो अगर यहाँ पर मरीजों की मौतों की तादाद बढ़ती है तो उनको वक्त पर तदफीन किया जाए। और इसके साथ साथ दूसरी जो कमी है कि यहाँ पर मिट्टी नहीं है, क्योंकि कब्रिस्तान जहाँ पर है, यहाँ पर जो उन लोगों ने पहले भी मुतालबा किया था कि हुकूमत से कि अलग से कब्रिस्तान की ज़मीन दी जाए, लेकिन हुकूमत ने कुछ किया, तो ये जेसीबी मशीन लगाकर उसकी खुदाई करवा रहे हैं, ताकि वक्त पर अगर कोई जनाजा आता है तो उसकी तदफीन की जा सके। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 भोपाल।